तेजस्विनावधीतमस्तु।
कल हम लोग ने ये बात देखी थी कि जो कारण आम है उससे कार्य आम नहीं आ सकता। हम सीधे विषय में आते हैं। आपको स्मरण होगा ये मंत्र कहाँ से है, वेद क्या है, वेद का पुरुषार्थ क्या है, परम पुरुषार्थ, फिर शांति मंत्र क्या है, फिर पूर्णमदा क्या है। अब इस पूर्णमदा मंत्र पे बहुत गंभीर चर्चा होगी, आप ध्यान दीजिएगा। हमने कल एक बात बोली थी कि जो जगत है उसमें दो चीज का अनुभव होता है, एक जगत का और एक आम का। एक आम का अनुभव होता है और एक इदम का अनुभव होता है। जगत के लिए एक शब्द था इदम, एक था जायते गच्छति तिष्ठति व, दो शब्द शायद प्रयोग किया था। हाँ, फिर हमने एक बात बोली थी कि आप आम और इदम को थोड़ा सा अलग करिए। आम चेतन है और जगत इदम जड़ है। आम दृष्टा है और जगत दृश्य है। अहम अविकारी है और जगत विकारी है। अहम आता जाता नहीं है, जगत आता जाता है। बोलिए नहीं बोला था, ये ऐड कर लीजिए, रोज कुछ कुछ ऐड होगा। तो चेतनत्वात्, दृष्टत्वात्, अविकारित्वात् और अनअगामायिपनत्वात्, चार बात आम में है। विषय सूक्ष्म, आप ध्यान देंगे तो स्पष्ट होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकी बाद में। पूर्णमदा मंत्र जितना बोलने में आसान है उतना समझने में गंभीर है। फिर से बोलते हैं, जगत को और आम को थोड़ा सा आप विवेक करें। विवेक मतलब होता है अलग करना। विच धातु से विवेक आता है, पृथक करने। विवेक जो है हमारे यहाँ संस्कृत में धातु होती है। तो जैसे दाल चावल मिल गया तो आपने अलग अलग कर दिया, उसको बोलते हैं विवेक करना। विच धातु है, उसका मतलब होता है पृथक करने। तो हमने क्या किया कि अहम को और इदम को हमने थोड़ा सा अलग अलग किया। ये पहला स्टेप है। तो हमको अनुभव ये आया कि जगत तो इदम है, इसमें चेतनता नहीं है, क्योंकि चेतन का लक्षण है स्वयं प्रकाश। इसमें चेतनता नहीं है, लेकिन हम में चेतनता है। तो अहम और इदम में डिफरेंस होगा, तभी तो बोल रहे हैं कि अहम और इदम अलग अलग है। तो अहम चेतन है, इदम जड़ है। दूसरी बात, अहम दृष्टा है, इदम दृश्य है। तीसरी बात, अहम अविकारी है और जगत विकारी है। ये बदल गया, तीन बात हो गई। चौथी बात, जगत आता जाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं देखिए सब कुछ कितना बदल गया, अरे ये इसी का नाम जगत है। इतना बदल गया, घर बदल गया आप लोग का, आश्रम बदल जाता है, समाज बदल जाता है, अपना शरीर बदल जाता है, अपना मन बदल जाता है,
प्रेम बदल जाता है। इसी का नाम तो जगत ही है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि जगत में बदलाव हो रहा है, जगत ही बदलाव है। जगत में बदलाव नहीं हो रहा है कि जगत स्थिर है उसमें कुछ बदल रहा है। जो बदलता है उसका नाम ही जगत है। अच्छा, कितने संबंधी आपके होंगे 10 साल पहले, कुछ संबंधी नहीं रहे। परिवार में कुछ लोग होंगे, अब नहीं रहे, कुछ नए आ गए। तो ये जो आने जाने वाला है इसका नाम जगत है। लेकिन जगत पे तो हमारा ध्यान जाता है, लेकिन जो आम है उस पे हम लोग ध्यान नहीं डालते हैं। जब जगत अलग है, जब जड़ अलग है, इसको समझिएगा, वो चेतन अलग है, तो चेतन जड़ के अंदर कैसे चला जाएगा? फिर से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। हम ये बोल रहे हैं, अभी आपने बोला कि जड़ अलग है। संस्कृत में जड़ नहीं बोलते हैं, संस्कृत में ड़ नहीं करके कोई शब्द नहीं है, जड़ है, जड़। अड़ नहीं है, अड़ हिंदी वाला, सड़क, सड़क, हाँ वो नहीं है। वैसे ढक्कन हम किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम ये जो ढ शब्द है वो भी नहीं है। तो ढ है, ड़ है। थोड़ा सा अपने संस्कृत अल्फ़ाबेट को जरा देखिए। हम इसलिए बोझ में बोलते हैं, शायद किसी के मन में जिज्ञासा और हो जाए पढ़ने की। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बोलते हैं जगत जड़ है, तो पूरी पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, इदम की लिस्ट बड़ी लंबी है। हम बहुत आपको परेशान नहीं करना चाहते शुरू में, अभी हम आएंगे धीरे धीरे उस पर। लेकिन प्रश्न ये वेदांत में उठाया गया कि अगर चेतन और जड़ अलग अलग है तो जड़ के अंदर चेतन कैसे चला जाएगा? तो आप बोलते हैं शरीर में अंदर आत्मा है, तो शरीर के अंदर आत्मा कैसे घुस गई? ये जड़ और चेतन का संबंध हो नहीं सकता। ब्रह्मसूत्र में एक भाष्य है शुरू में, उसका नाम है अध्यास भाष्य, मास्टर पीस भाष्य करके उसको हमने 3 बार कम से कम लिया होगा, पूरा अध्यास भाष्य वर्ड बाय वर्ड। और वहाँ पे ये नहीं बोला जड़ चेतन, ऐसा नहीं बोला भाष्यकार ने, हाँ सद असद यो हो बोला। यहाँ तो उन्होंने सीधे जड़ को असत बोल दिया, जड़ को बोला ही नहीं। हम असत नहीं बोलेंगे शुरू में, क्योंकि सब शब्द सुन के जरा धक्का लग जाता है, घबराहट हो जाती है, चिक। हमने ये भी देखा, एक बार मांडुक सुन के कोई बेहोश हो गया, और उसके बाद अब आप समझ सकते हैं, इसलिए हम संभाल के बोलना चाहते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं था कुछ गड़बड़ था, उन्होंने समझा नहीं उसको, ठीक से प्रोसेस से चलना चाहिए। हम ये प्रश्न करते हैं, जब जगत जड़ है, शरीर जड़ है, मन जड़ है, तो जड़ और चेतन मिक्स कैसे हो सकते हैं? एक थोड़ी सी बात आपको और सुना देते हैं, ये 4 के बाद आप करेक्ट करते जाइएगा पॉइंट। जड़ जो है, हमने एक बात बोली थी, वो देश काल में होता है। जड़ जो है देश काल वस्तु का ही नाम जड़त्व है, ठीक है, टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट दृश्य है कि दृष्टा? दृश्य। बोले क्या समय हुआ, कितने बजे, ये क्या है? अगर वो दृश्य है तो उसको जानने वाला होगा, दृश्यते इति दृश्यम। अगर जानने वाला होगा तो जानने वाला दृश्य नहीं होगा, तो जानने वाला दृष्टा होगा। अगर जानने वाला दृष्टा होगा तो दृष्टा दृश्य में नहीं होगा।
अगर हम इस पुष्प को देख रहे हैं तो हमारी आंख पुष्प के अंदर नहीं होगी। माई आईज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अगर आप कान से सुन रहे हैं हमारे शब्दों को, तो कान के शब्द कश शब्दों को प्रकाशित कर रहे हैं। शब्द के पहले भी कान था, शब्द के बाद भी कान रहेगा। सो द ईयर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ड्स। अगर दृष्टा दृश्य को देख रहा है तो दृष्टा दृश्य का भाग नहीं होगा। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा कि दृष्टा असंग है। आपको यह भी बोलना पड़ेगा दृष्टा देश काल में नहीं है। बोले ठीक है, दृष्टा नहीं होगा देश काल में, हम तो हैं। अब यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। हमको लगता है हम एक देश में हैं, हम दिल्ली में हैं, हम जलंधर में हैं, हम फिलाडेल्फिया में, या हम साउथ अफ्रीका में। आप किसको बोले? आपने शरीर को बोला। अगर आप जानते हैं कि आप हैं तो आप वहां नहीं होंगे। दो चीज और ऐड कर लीजिए दृष्टा की लिस्ट में। एक असंगता है और वो देश काल में नहीं। हो सकता है हमारे क्रोनोलॉजी बिगड़ जाए, आप उसको याद दिला देंगे। फिर से हम बोल देते हैं, दृष्टा चेतन है, दृश्य जड़ है। हाँ सॉरी, यही था। अहम जो है वो चेतन है और दृश्य जड़ है, जगत जड़ है। ठीक है। दूसरा, अहम दृष्टा है, जगत दृश्य है। तीसरा, अहम में अविकारीपन है और जगत में विकारीपन है। चौथा, अहम आता जाता नहीं है, जगत आता जाता है। पांचवा, अहम में असंगता है, जगत में असंगता नहीं है। जगत कई चीज मिलके बनी हुई है। बॉडी इज अ कॉम्पोजिशन। ये घड़ी कॉम्पोजिशन है। आपका शरीर कॉम्पोजिशन से बना है। लिवर भी है, किडनी भी है, बोन्स भी है, ब्लड भी है। ये पूरा हॉल कॉम्पोजिशन से बना है। कॉम्पोजिशन मतलब जो कई चीज से मिक्स से बना हुआ है, कंपोज्ड है। कितना हो गया? 5 की 6। जो दृष्टा है वो देश काल में नहीं होगा। अगर देश काल में दृष्टा होता, जानते क्या हो जाएगा? देश काल में अगर देश काल का अनुभव नहीं होगा तो दृष्टा का भी अनुभव नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, ये पेपर वेट है, ये बड़ा हल्का है भाई। यहाँ वाला जो डरबन में पेपर वेट है वो भारी है, तो मारने में अच्छा है। ये बहुत अच्छा है, बड़े दया के साथ यहाँ रखा हुआ है। देखिए हाथी वगैरह बना है। डरबन वाला बड़ा भारी है, 2 है। तो हाँ, हम बोलते रहते हैं मारेंगे, ये है थोड़ी बहुत। अच्छा होता है, प्यार में सब अच्छा ही लगता है। दृष्टा जो है, हमें लगता है कि जो आत्मा है वो देश काल में है। बोले लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं एग्रीड, लेकिन हमें समझ में, हमारा अनुभव तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप अनुभव को पार्क कर दीजिए, हम आएंगे उस पर। पहले दृष्टा के बारे में पता लगा लें हम, फिर से बोल देते नहीं ठीक है। अहम जो है चेतन है, जगत जड़ है। दूसरा, अहम जो है दृष्टा है, जगत दृश्य है। तीसरा, अहम जो है अविकारी है, जगत विकारी है। चौथा जो है, अहम आता जाता नहीं है, जगत आता जाता है। 4 हो गया। पांचवा जो है, अहम असंग है और जगत संग से बना है। छठा है कि अहम देश काल में नहीं होगा। अगर देश काल में होगा जब आप सो जाते हैं और आप सपना देखते हैं,
सपना देखने में ध्यान दीजिएगा, सपना देखने में चूंकि आप वहाँ भी रहते हैं बिना इस देश काल के, विदाउट द वेकिंग टाइम एंड वेकिंग स्पेस, यू आर अवेलेबल इन द ड्रीम. Therefore, if you were in the waking, you wouldn't have been in the dream. जो क्या बोलते हैं, जागृत के अंदर की चीजें हैं वो सपने में नहीं दिखेंगी. और आप डीप स्लीप या सुषुप्ति में भी रहते हैं, इसका मतलब है कि हम सुषुप्ति, हम देश काल के अंदर नहीं है. ये चीज आपको सपने में नहीं दिखेगी, ये हॉल सपने में नहीं दिखेगा, ये हॉल डीप स्लीप में नहीं दिखेगा, लेकिन अहम रहता है. If A is in B, if A is in B, then by removing B, A also is gone. सिंपल सा इक्वेशन. ऐसा कोई हम बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, हम फिर से बोल देते हैं. अगर A B के अंदर है और B को हमने हटा दिया, ख़त्म कर दिया, तो A भी चला जाएगा. अगर A B के अंदर नहीं है तो B को रखो चाहे न रखो, A रहेगा. ये दोनों चीज़ संबंधित नहीं है. अगर एक को हम ख़त्म कर तो भी दूसरा रहेगा. तो अगर जागृत, अगर देश काल के अंदर हम होता तो देश काल के अनुभव न होने से, क्योंकि समाधि में भी अनुभव नहीं होता देश काल का, तो अहम का अनुभव होता है. ये बात आप पकड़ लीजिए. 5 है कि 6? 6 बात हो गई. हाँ हाँ 6 है. उसका ऑपोजिट आप जगत तक कर लीजिएगा. जब आपको टाइम मिले मॉर्निंग क्लास के बाद, आपके पास कुछ समय 2 घंटे का रहता है, जब आप घुमा करिए तो थोड़ा जो मॉर्निंग क्लास उसको मन ही मन रिपीट कर लिया करिए. और अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा मेमोरी पे प्रेस करके थोड़ा सा 1-2 बात जो इम्पोर्टेंट हो उसको आप जॉट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए. टेक अवे समथिंग फ्रॉम यू. ये अभ्यास एक बड़ा हेल्दी अभ्यास है. चलिए भाई, बहुत अच्छी बात आपने बोली, लेकिन हमको तो मालूम पड़ता है कि हम देश काल में हैं. अच्छा, आप शरीर के अंदर हैं. ऑफ कोर्स मेरी आत्मा शरीर के अंदर है, आत्मा निकल जाती है. देखो ये सब जो अखबारी बात तो है ना, थोड़ी देर के लिए हम बाद में करेंगे. भटकती आत्मा, ये सब जो शब्द, जो टर्मिनोलॉजी जनरली यूज की जाती है, जरा से उसको संभाल के बोलिए. जो लोग अज्ञान में बोलते हैं उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे, उस रेफरेंस में नहीं उसकी बात हो रही है. जो बॉटनी पढ़ने वाला आदमी है ना, वो तुलसी नहीं बोलेगा, वो अलग टर्म यूज करेगा उसके लिए. उसको बोलेगा बेजल. बेजल क्या नाम है? हाँ नहीं, एक नाम है बॉटनी में उसका. हाँ बॉटनी में क्यों, क्या? हाँ? अच्छा, बड़ा याद है भाई 10th की तो. अच्छी बात है. वो बोला जो टर्म उस साइंस के हैं ना, उस टर्म्स को उसी में यूज किया जाता है. जहां जो टर्म है उसको यूज किया जाता है. अब इन्फ्लेशन वर्ड है, तो जब यूज किया जाएगा इन्फ्लेशन वर्ड, तो इन्फ्लेशन वर्ड एक कॉमन आदमी के लिए अलग है, एक इकोनॉमिस्ट के अलग है. बोले टायर बहुत इन्फ्लेटेड लग रहा है, वो टायर के सेंस में नहीं है इन्फ्लेशन वर्ड. जो इन्फ्लेशन वर्ड है उसका मतलब अलग है इकोनॉमी में. जब ब्लड प्रेशर होता है बोले ऊपर वाला कितना है, नीचे वाला कितना है, ये सब लेमैन्स लैंग्वेज है. जब डॉक्टर्स आपस में बात करेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे, वो डायस्टोलिक सिस्टोलिक ऐसे बात करेंगे.
यानी कि ऊपर वाला कितना है, नीचे वाला कितना है। ये जो सड़क छाप भाषा है ना, वो उस टर्म के डिसिप्लिन में नहीं फिट होता है। समझ रहे? उसका एक अलग अलग वो होगा। अब आप डॉक्टर साहब के यहाँ गए, डेंटिस्ट के यहाँ गए, अब वो जो टीथ का नंबरिंग देते हैं ऊपर का, क्या उसका क्या बोलते हैं, क्या है? हाँ, कुछ हम जो डॉक्टर के हैं उनके तो पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो दिखाते हैं, बोलते रहते हैं अपने सेक्रेटरी ये नंबर है। अब एक और लेमैन जाता है, बोले बालकनी से तीसरा वाला। ये नहीं होगा। ये बालकनी से तीसरा वाला, ये जो है, वो बोला किसने? डॉक्टर से। ये लेमेंस लैंग्वेज वहां नहीं चलेगी। उनकी खास टर्म है L1, L2 ऐसे। अब रीढ़ की हड्डी, आप बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में दर्द है, अब वैसे नहीं बोलेंगे L1, L2, C2, C, बट क्या बोलते हैं उन लोग? हम लोग एक दो बोले नीचे की तरफ बहुत दर्द है, नीचे की तरफ दर्द हो रहा है, वो नहीं बोलेंगे, सही बोलेंगे L5 में होगा। अगर आप दो डॉक्टर को बात करते हुए देखिए तो अपने टर्म्स में ही बात करते हैं। दो इकोनॉमिस्ट को बात करिए, देखिए तो डिस्कशन वो अपने टर्म्स में डिस्कशन करते हैं। ये ऐसे हम लोग को जो आत्मा वर्ड हमने सुना है अखबार में और बचपन से, आत्मा चली गई, आत्मा को शांति मिले, ये थोड़ी देर के लिए आप उस शब्द को मन ना लाइए यहाँ पे। इसीलिए एक शब्द में हम कई बार यूज करते हैं, टेक्निकल शब्द है, कभी हम सुना होगा। टेक्निकल मतलब पारिभाषिक, मीन्स ओनली हैविंग ए स्पेसिफिक मीनिंग देयर। वेदांत बहुत डिसिप्लिन साइंस है, शास्त्र बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मानते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो गड़बड़ हो जाता है मामला। जैसे संस्कृत भाषा है, बहुत अधिक डिसिप्लिन है। इन्हीं की CUT कट, PUT पट, कट पट, CUT कट और PUT पट होना चाहिए, CUT पुट है। हाँ, कॉलरा है और कॉलरा है, दूसरा कियास है। CH कहीं पे च है, कहीं पे क है, कोई डिसिप्लिन नहीं। कहीं पे के साइलेंट है, नॉलेज हो गया, कहीं पे साइलेंट नहीं है, क्यों साइलेंट है पता नहीं, के साइलेंट हो गया, नॉलेज हो गया। नाइफ में के साइलेंट हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, बीच में कुछ साइलेंट हो गया। राम है, राम हमारे यहाँ है, क्या बोलें जानते हैं, वहाँ के लोग देख भी रहे होंगे, तो वो राम नहीं बोलते, बोले रैम महाराज। अब रैम का मतलब कुछ और होता है, राम का कुछ और होता है। तो जो अ है कि ए है कि ओ है, बहुत टाइट है अपने यहाँ के शास्त्र, बहुत डिसिप्लिन है। इसलिए हम लोग को व्याकरण पढ़ना पड़ता है। हम जब आत्मा शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप प्लीज़ आप उस आत्मा को मत सोचिएगा जो नॉवेल्स में है, या जो क्या बोलते हैं, कभी आपने सीरियल में देखा होगा या सुना होगा कि आत्मा गई नहीं। ये जो शब्द हम यूज़ करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए आप उसको बाद में रखिएगा। बोले लेकिन उसका भी तो कुछ होगा प्रयोग, देखेंगे उसका क्या है। बोले कितनी चीज़ देखेंगे। तो आज 29 हो गई है, 29 ही है ना, तो हमारे पास बहुत समय है, बहुत समय। तो ये जो 4-5 चीज़ है, 6 या 5 है, 6 चीज़ में अब हम आपसे प्रश्न ये करते हैं कि ये जो शरीर है ये जगत का हिस्सा है कि नहीं है? जगत, मन जगत का हिस्सा, बुद्धि जगत का हिस्सा, अहंकार, अरे अहंकार छोड़ देते हैं बाद में, संस्कार जगत का हिस्सा। अब ये सब जब पार्ट है जगत का और वो अहम है, ये दोनों मिक्स कैसे करेंगे?
जो देश काल में नहीं है वो देश काल वाले के साथ मिक्स कैसे करेगा? मिक्सचर के लिए दोनों देश काल में होने चाहिए, तब तो मिक्सिंग हो पाएगी। एक है चेतन, एक है जड़, एक है देश, एक है असंग, एक है संग वाला। ये मिक्सिंग कैसे हो पाएगी इनकी? दृष्टा दृश्य मिक्स कैसे करेगा? दृष्टा दृश्य से मिक्स कैसे करेगा? अगर दृष्टा दृश्य से मिक्स कर जाएगा तो दृश्य को देखेगा कैसे? अगर ये प्रकाश आपसे मिक्स कर जाएगा तो फिर ये प्रकाश आपको देखेगा कैसे? दृष्टा दृश्य से मिक्स नहीं कर सकता, चेतन जड़ से मिक्स नहीं कर सकता, बिना देश वाला देश वाले के साथ नहीं मिक्स कर सकता। जो आ रहा है नहीं जा रहा, आ रहा है वो आने जाने वाले के साथ मिक्स नहीं कर सकता। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं, आप ये क्यों बोलते हैं कि हम बड़े हैं, हम लंबे हैं, हम छोटे हैं, हम नाटे हैं, हम भाटे हैं, हम भाग्य, ये तो आप दृश्य के धर्म के साथ जोड़ रहे हो उसके। आई होप पकड़ में आ रही है हमारी बात। बोले लेकिन वो बहुत नेचुरली है, तो हम काम कर रहे हैं इतना ज़्यादा। अरे भाई काम कौन कर रहा है? शरीर कर रहा होगा, मन कर रहा होगा, बुद्धि कर रही। आप कहाँ से काम कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि काम करने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। अहम में चेंज नहीं, तो जो दृष्टा है वो कर्ता कैसे बनेगा? दृष्टा कर्ता नहीं बनेगा। क्यों? कर्ता बनेगा तो उसके पहले तो था दृष्टा। हम जब नहीं बोल रहे तो दृष्टा थे, अब कर्ता हो गए, अब बोलना खत्म होगा फिर दृष्टा हो जाएंगे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम जब बोल रहे हैं तो भी दृष्टा है, और जब नहीं बोलेंगे तो भी दृष्टा रहेगा। ये बीच में हम कर्ता हैं कि दृष्टा? बोले वो दोनों हैं। हम दृष्टा भी करते, कभी दृष्टा कभी करता। नहीं कभी कभी नहीं होगा। अच्छा चलिए ऐसे सब समय दृष्टा कभी कभी करता। तो कभी कभी जब आप कर्ता बनेंगे तो आप कर्ता हैं, दृष्टा हैं, तब उस समय बोले दोनों कर लेते, दोनों सब एडजस्ट करना चाहिए ना। आप दृष्टा करता, आप दो हैं कि एक? तो आप दृष्टा हैं कि कर्ता? बोले दृष्टा है, अभी तो दृष्टा ही लग रहा है। नहीं आप दुखी सुखी हो कि दृष्टा? बोले हम दृष्टा हैं, तो भी दुखी कौन होगा? तो फिर हम क्यों बोलेंगे हम दुखी हैं, फिर हम सुखी हैं? अच्छा एक बात बताइए, इस अहम में फिर ये कहाँ संबंध कहाँ से आएगा कि मेरा शरीर है ये, हमारा वेट बढ़ गया, इनका कम हो रहा है, हमारा ये बेटा है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारा घर है। ये कौन किससे बोल रहा है? बस शुद्ध दृष्टा बोलेगा। जिसकी, ध्यान दीजिएगा, जिसकी भावना हो और संभावना न हो उसको मिथ्या बोलते हैं। लेकिन मालूम तो पड़ रहा है, मालूम तो स्वप्न पड़ता है। Which has a possibility. It is a perceptibility without possibility is illusion. और ये पूर्ण मदा इसमें कहाँ फिट हो रहा है? आ रहा है। अब ये जो अहम है, कौन सा? जो हमने भी सेपरेट कर दिया है थोड़ा सा, पकड़िएगा। मिक्स्ड वाला नहीं, खिचड़ी वाला नहीं, जो कूड़ा करकट वाला अहम है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बोले कूड़ा करकट वाला मतलब ये जो हमारा कूड़ा करकट है, गार्बेज बिन है ये शरीर। मेरा हीरा कचरा में हिराए गए। और एक संत बोलते थे, मेरा हीरा कचरों में हिराए गए। और समझ गए? बोले व्हाट इज कचरा? ये सब समझाना पड़ता है वहां पे। यहाँ हम जरा समझ में आ गया, मेरा हीरा कचरों में हिराए गए। और मेरा हीरा जो था ये अहम इदम का जो मिक्सचर हो गया, इसका नाम अज्ञान है।
बोले आप क्या बात कर रहे हैं, आपको खुद पता है? आप खुद समझ रहे हैं आप जो समझा रहे हैं? हाँ, मतलब ये शरीर के साथ जो आप कह रहे हैं अहम मिक्स हो गया है, और हम बोलते हैं हम छोटे, हम लंबे, हम दुखी, हम सुखी, मतलब हम इंटेलिजेंट, हम पढ़ाई लिखाई करने वाले, हमारा घर, मतलब ये सारी जितनी बातें अहम के साथ जो मिक्सचर आप बता रहे हैं, मतलब सब फॉल्स हो गई। ऑफ कोर्स, क्यों? पॉसिबिलिटी नहीं। बोले फिर हमारे माता पिता, भाई बहन, ये सब नहीं, पहले आप अपने आप को गलत सिद्ध करिए, वहां मत जाइए। आपके साथ कोई, हमसे किसी ने डरबन में पूछा कि आप बोल रहे हैं कि गलत है, बोले जगत मिथ्या हो तो हम कितने बोर हो जाएंगे। हमने कहा जो पहले बोर होने वाला है उसको मिथ्या सिद्ध करना पड़ता है। अहम को और इदम को थोड़ा सा अलग करिए, यही ध्यान हम लोग करेंगे। चलिए थोड़ा सा और हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं। बनाए थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते। मृत्यु हो गई हमारी आँख, शरीर पड़ा हुआ है, ऐसा तो होगा ना एक दिन। बोले इसे मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। घर में कभी ऐसी बात करें ना, दादी जी बोलती शुभ शुभ बोलो, ये सब क्या बोल रहे होते? नहीं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिजुला, यही रमन महर्षि ने किया था। रमन महर्षि को तो 6-6 घंटा अपना शरीर मृत दिखा, उसके बाद ही वो तिरुवन्नामलाई जाने को सोचे। अच्छा, जब आपका शरीर पड़ा हुआ है और कुछ कोई तो चला गया शरीर से, तो आप वो कैसे होंगे? बोले ये तो डायनेमिक है, हंस रहा है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसमें सारी क्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, तो चार्ज हो गया थोड़ा सा, उसमें क्या है नहीं ना, ना, ना। मोबाइल चार्ज हो गया डजंट मीन मोबाइल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी। अगर बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी मिलके जल रहा है, डजंट मीन बल्ब इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये शरीर था नहीं था, माता पिता के अन्न से बना ये शरीर, अन्न से बढ़ गया, पहले लंबाई में, फिर चौड़ाई में, फिर गोलाई में, ये शरीर बढ़ा, उम्र घटी, फिर नीचे हुआ, थोड़ा सा हाइट कम हो जाती है, फिर कम होती गई। कहाँ तो बच्चा था, इतना छोटा था ये। जरा ऑब्जेक्टिफाई करिए बॉडी को। जितना आप ऑब्जेक्टिफाई करेंगे अपनी लाइफ को, उतना आप मास्टर हो जाएंगे उसकी। इतना छोटा था माँ के गर्भ में, माँ को लोगों ने बधाई दिया, बोले ठीक है भाई, शी हैज कंसीव्ड नाउ। इतना बड़ा था वो, मटर के, इतना मटर जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी था, इतना बड़ा शरीर था ये, मटर की तरह, पीनट। हाँ, आप सोनोग्राफी में देखिएगा, तो अब तो यहाँ बैन है सोनोग्राफी, खैर है ना, सोनोग्राफी बैन है। हाँ, जेंडर नो, बट लेकिन जब आप देखेंगे तो जेंडर दिखेगा नहीं, बच्चे बताए नहीं डॉक्टर। ओके, ही कैन बी जेल्ड, इतना स्ट्रिक्ट है अब सोनोग्राफी, बाहर नहीं है ऐसा। अब आप सोनोग्राफी में देखिएगा, वो इतना बड़ा था, वो कौन शरीर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, धीरे धीरे फिर सर आ गया, इतना बड़ा सा काजू की तरह सर था, ऐसे था। देखा होगा आपने। और फिर ऐसे कैसे ऐसे करके एकदम एकदम पैक, काफ़ी अच्छी पैकिंग थी, ऐसे कहीं उड़ा हुआ था, मुड़ा हुआ था।
मतलब वो तो शरीर, वो जो बन रहा था वो तो खाने से बन रहा था। इसलिए भूख लगती है माँ को ज़्यादा, ऐसा सुनना ही पड़ता है हमें। बोले हम 2 लोगों का खा रहे हैं, कभी माँ लोग बोलते हम 2 लोग खा रहे हैं। ये बात अलग है, बच्चा होने के बाद भी 2 लोग खाते रहते भाई। आप 2 लोग का खा रहे हैं, अब वो शरीर बढ़ता गया, पहले सर आया, फिर धीरे धीरे हाथ निकल आया, हाँ आँख ऐसे 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 आँख ऐसे। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो सब एपिसोड। ओनली थिंग प्लीज ऑब्जेक्टिफाई, आपका भी शरीर ऐसा ही था, हमारा भी ऐसा ही था। फिर हम बड़े हो गए, अकोमोडेट नहीं हो पा रहे थे, तो भाई सिस्टम है, हाँ सिस्टम ने थ्रो कर दिया, हम बाहर आ गए रोते गाते। और जब बाहर आ गए फिर बढ़ने लगे, फिर खाने लगे, फिर पीने लगे। पहले केवल दूध लेते थे, फिर डॉक्टर ने कहा नहीं भाई पानी मत दो इनको, पता नहीं क्यों नहीं तो पानी देने देते, 6 महीने तक पानी नहीं देते, ऐसा है ना, 6 महीने तक पानी नहीं देते किसी का, बेचारे को पानी से अब डिप्राइव किया। फिर वो बढ़े, फिर वो खा खा के धीरे धीरे फिर सेमी सॉलिड पर आया। मैश पोटैटो खा रहे हैं, मैश वेजिटेबल, मैश बनाना, सेमी सॉलिड है, 1.5 साल 1 साल तक। ऑब्जेक्टिफाई करिएगा, जो भी है, फिर बढ़ता गया ये शरीर। इसमें आम का क्या रोल है भाई? पैदा हुआ था वो दृष्टा अभी भी है। बोले हमको याद नहीं है इतना, नहीं याद नहीं, याद की बातें नहीं है, आप सिंपल बुद्धि से सोचिए। इसको हम कार्य हम बोल रहे हैं फॉर अ टाइम भी। बोले मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, सारी समस्या आ गई। फिर हमको लगा देखो हमारे पास कार नहीं है, उनके पास कार है, हमारे पास ये नहीं उनके पास। उसके बाद हमारी इच्छा आई, उसके बाद हमारा कर्म हुआ, फिर अस्मिता आई, अविद्या, अभिनिवेश, बोलिए राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता, 5 क्लेश बोला महर्षि पतंजलि ने। फिर हम भागे दौड़े, कौन? मिक्स्ड आई, नॉट रियल आई, जो बनने वाला है मिक्स्ड आई। जगत ने चैलेंज किया, बोले तुम कुछ पढ़ते लिखते तो हो नहीं, कैसे पास होगे? पिताजी ने डांट लगाई एक दिन, बोले स्कूल जाते हो, पढ़ाई तो होगा नहीं, पान की दुकान खोलोगे, तुमको समझ नहीं आता, क्लास 1 तुम पास नहीं कर पा रहे हो, चलो पढ़ो लिखो। इसको बेचारे को डांट पड़ गई, मार। दृष्टा उस समय था, लेकिन जो कर्ता बना था, जाओ पढ़ाई लिखाई करो, साइकिल का पंचर बनाओगे नहीं तो पढ़ो, चलो नहीं हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उससे आगे बढ़ना है, फर्स्ट आना है। ऐसे बढ़ता गया 10 साल 5 साल में 12th क्लास पास कर लिया झटके में। फिर वो बीए, आप ये कौन कर रहे हैं, किसकी कहानी है? इज ऑफ फॉल्स है, फॉल्स है, समझ रहे हैं ना? तो दिखे तो ऐसा नहीं कि इज नॉन एग्जिस्टेंट। देयर आर 2 वर्ड्स, वन इज नॉन एग्जिस्टेंट, जिसका कोई दर्शन ही नहीं हुआ, लाइक अ स्क्वायर सर्कल इज नॉन एग्जिस्टेंट, सो दिस मिक्सचर इज नॉट नॉन एग्जिस्टेंट, नाइदर इट इज एग्जिस्टेंट। ये ना तो सत है ना तो असत है, इसको बोला सत असत असत भ्याम विलक्षणम अनिर्वचनीयम। बोले लेकिन दिख रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, बुढ़ा हो गया, जवान हो गया, कौन? यही मिक्सचर। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मरा कौन? मरा कौन? मरा क्या होता है? दृष्टा मर गया कि जड़ मर गया? दृष्टा मरा कि जड़ मरा?
जड़ मर गया, क्या बात है। दृष्टा मरा कि जड़ मर गया? बोले दोनों मार दीजिए। न दृष्टा मरा न जड़ मरा। जो एक अहम था, इस शरीर को मेरा मान रहा था, उसका तादात्म चला गया बस। डेथ इज डिसोसिएशन विद द आइडेंटिफिकेशन। डेथ इज नॉट अ फिजिकल, इट्स अ कंसेप्चुअल थिंग। अब इस शरीर को मेरा मैं मानने वाला कोई नहीं है। अब इसको मार भी दो तो भी कोई मना नहीं करेगा, उसको माला पहना दो तो भी खुश नहीं होगा। उड़ गया। एक शब्द आता है संस्कृत, पंचत्वम आगता। मृत्यु के लिए बड़े बड़े बढ़िया शब्द है हमारे यहाँ। बोले इनका शरीर पूरा हो गया। तो क्या पूरा हुआ? मतलब आधा था। पूरा मतलब प्रारब्ध पूरा हो गया। एक शब्द है पंचत्वम आगत, पंच तत्व में विलीन हो गया। मना नहीं, जड़ चेतन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। इतना अच्छा दिख रहा है, हाथ पैर नाक कान बाल। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे सास मेरे ससुर हैं, मेरे भाई साहब हैं, मेरे साढ़ू की बहन के लड़के के ये दोस्त हैं। नहीं, हम लोग यूज करते हैं ऐसे शब्द। किसके? दृष्टा के कि खिचड़ी आम के? संबंध किसका किससे है? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी जाए, सुनिएगा। यद्यपि मृषा छूटत अति कठिन। तुलसी बाबा ऐसा वेदांत झोंकते हैं बीच बीच में ना, अभी आएंगे उस पर। बोले सुनिए हम काम कैसे करेंगे? वेट करिए आप, इसमें शुद्ध वेदांत की बात हो रही, काम वाली बात आगे होगी। ओके। हमने एक बात कल बोली थी, ये है, इसको हम बोल देते हैं फॉर अ टाइम भी कार्य अहम। मिक्स्ड हम नहीं, दो हम हो गए, एक मिक्स्ड हम है, एक कार्य हम है। जिसमें 6 चीजें बताया वो कार्य हम, उसका एक नाम दे रहे हैं कार्य हम। और ये जगत को हम बोल देते हैं कार्य इदम फॉर द टाइम भी। इसका कोई कारण होगा? बोले होगा। जो कारण होगा कल हमने सोचा था, नित्य होगा, सर्वव्यापी होगा, एक होगा। बोले नित्य होगा, सर्वव्यापी होगा। अभी हमने सर्वव्यापी नहीं जोड़ा था 5-6 में। जो उसका सबका कारण होगा वो नित्य होगा, वो सर्वव्यापी होगा, वो एक होगा, वो चेतन होगा। प्लस जो 5-6 था वो तो है ही है इसमें। कार्य तो कारण में रहेगा ही। नित्य है, सर्वव्यापी है, एक है। ऑफ कोर्स दो नहीं होगा, दो होने के लिए देश काल चाहिए। तो जो कारण होगा वो एक होगा, उसी का नाम है पूर्णमदा। बोले फिर कारण से कार्य आएगा? बोले आएगा, लेकिन यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कारण में विकार नहीं हो सकता, इसलिए कारण में विकार नहीं हो सकता, इसलिए पूर्णमिदम। बोले लेकिन हमको तो मालूम पड़ रहा है कि हम बन गए। नहीं बने आप। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। उस कारण से कार्य आया, मतलब कुछ नहीं आया। मतलब अहम बना नहीं, कुछ नहीं बना।
मतलब कारण अहम इज इक्वल टू कार्य हम। हेलो, बोले बड़ा मुश्किल है भाई ये सब, आप क्यों भागवत बनाइए ये सब। मुश्किल हो जाता हमारे लिए, हम क्या करें, हमारी नहीं है इतना कैपेसिटी नहीं है तो। नहीं, आपको कैपेसिटी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल में, 2 साल में 10 साल में, 20 साल में, 100 साल में, अगले जन्म में कभी तो जानना पड़ेगा। बहुत दिन तक आप पोस्टपोन मत करिएगा। जो सच है वो सच है। फिर से बोल देते हैं, जो कारण हम है उसमें ये सब 6 फैक्टर था। 6 फैक्टर, उसमें 2 और जोड़ लीजिए, वो नित्य होगा, वो सर्वव्यापी होगा, वो एक होगा, 3 हो गया। 6 + 3 9। नित्य होगा, सर्वव्यापी होगा, मतलब हम सब समय थे। एग्जैक्टली, वो तो ठीक है, लेकिन हम सब जगह हैं। जी हाँ। बोले ये तो ज्यादा हो रहा है। हम राम जी के समय भी थे। हाँ, नहीं हम नहीं होंगे राम जी के समय। ये आपका शरीर नहीं था, लेकिन आत्मा वही थे। जब राम जी के समय नहीं थे, राम जी की आत्मा ही आप है। राम जी की आत्मा अलग हो गई और आपकी आत्मा अलग हो गई, जानते हैं क्या समस्या हो जाएगी? राम जी की आत्मा कटी फटी हो जाएगी। तो राम जी को छोटा बना दिया आपने। अगर अहम पूर्ण से अलग हो जाएगा तो अहम अपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण भी अपूर्ण हो जाएगा। बोले चलिए शिव जी की आत्मा, शिव जी की भी आत्मा। बोले अपुन की सब आत्मा एक ही है यहाँ। हम जब इंदौर गए तो ये जो अपुन शब्द सुना, बड़ा अटपटा लगा। अब पहले नहीं सुना था अपुन। अपुन नहीं सुना होगा, यहाँ वहाँ बड़ा अपुन लगता। बोले अपुन लोग चलते हैं। बॉम्बे में भी अपुन काफ़ी चलता है ना? लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में नहीं चलता शायद। बिहार में अपुन, दिल्ली में चलता है, दिल्ली में नहीं चलता, दिल्ली में नहीं चलता। तो हर की कुछ अलग से। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, ये ज़्यादा चलता है दिल्ली में। मैं जाऊंगा, और यूपी वाले बोले हम जाएंगे, हम जाएंगे। कई होंगे बोलेंगे हम लोग जाएंगे। हाँ, यहाँ बोलेंगे तुम मैं कर रहे हो, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। वहाँ बोलेंगे नहीं मैं नहीं, वहाँ मैं नहीं कम। बोले मैं, बोले बहुत मैं कर रहे हो, हम जा रहे हैं। अपन सब चलते हैं। आप कुछ ही बोला, आपके में कोई समस्या नहीं। बॉम्बे में जाओ, वहाँ की हिंदी सुनो, चलेगा क्या साथ में हम लोग चलेगा क्या? हमने कब बोला था ये? अजीब अजीब सी बातें सुनाई, ना कोई ग्रामर है उसमें, ना कोई उसमें टेंस है। मरना मांगता क्या? ये कोई हिंदी है? मरना मांगता क्या? अब हिंदी में किसी को बोलेंगे भाई तुम मरना चाहते हो क्या, उसको ऐसे बोलेंगे। इंटरेस्टिंग। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम ये बोलना चाहते हैं कि जो कारण है उससे कार्य हम आ नहीं सकता है। कि दृष्टा में अगर विकार हो जाएगा तो उस विकार को जानेगा कौन? बोले मेरा जन्म हुआ, नहीं जन्म शरीर का हुआ मानते हैं, लेकिन अहम का जन्म नहीं हो सकता है। नहीं होगा अहम का जन्म, अहम का जन्म होगा। हाँ अच्छा बताइए, चलिए किसने जाना? बोले हमने जाना। तो आप जन्म के पहले होनी चाहिए जानने के लिए अहम का जन्म हुआ।
किसी का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, तब तो हम किसी चीज को माने। अगर एक्सपीरियंस किसी का हुआ, एक्सपीरियंशियल शुड बी बिफोर द एक्सपीरियंस्ड। इसलिए पूर्णम अधः से पूर्णमिदम आएगा। इदम मतलब ये भी जो अहम दिख रहा है, व्यवहारिक अहम, ये भी पूर्ण है। 3 अहम आ गए, एक तो खिचड़ी अहम, मिक्स्ड अहम, एक कार्य अहम और एक कारण अहम। कारण अहम से कार्य अहम आया, मतलब कारण अहम ही है। वो कार्य अहम अब शब्द हटा देंगे हम, वो भी पूर्ण, ये भी पूर्ण। बोले व्हाट अबाउट दिस मिक्स्ड अहम? मिथ्या, इसकी हम बात नहीं करेंगे। बोले लेकिन सारा संसार इसी से चल रहा है, सारा दुख इसी से हो रहा है। बोले हमको इन्होंने परेशान कर डाला। अगर ये हमारे जीवन में न होते तो हम कितने खुश होते। कौन कौन खुश होता? आप खुश होते? हाँ, अच्छा, अभी नहीं है? नहीं थे, कल तक थे, आज नहीं है। कल तक बहुत खुश थे, आज हमको एस्ट्रोलॉजर बताया कि आज आपकी राशि बदल रही है। और समस्या ये थी कि हम राहु काल में पैदा हुए थे, इसलिए ये सब समस्या आ रही है। अच्छा, हम पैदा हुए थे, ये सब सारी बातें ना, आप सोचिएगा क्या है। ओम पूर्णमदः, अधः मतलब नित्य सर्वव्यापी, विच इज नॉट नोन टुडे। उस दृष्टि से अधः बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि कोई अलग है, वो उस दृष्टि से उसको अधः बोला गया है कि हम अभी परोक्ष है। पूर्णमिदं पूर्णात्, उसका कारण बताया गया। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही आएगा। ओके 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 ओके। मतलब जो हमको अहम दिख रहा है, हम बोल रहे हैं, एक वक्ता है, वक्ता के पीछे दृष्टा है। वो दृष्टा ही वक्ता के रूप में दिखसा रहा है। कभी कभी आप नदी में जाइए, तली दिखती है, रिवर बेड, और जब पानी चलता है तो तली हिलती सी मालूम पड़ती है। तो हम लोग जो है वृत्ति की वजह से हम हिलते से मालूम पड़ रहे हैं। वृत्ति और अहम वास्तव में नहीं मिले, लेकिन मिले से मालूम पड़ रहे हैं। अच्छा, तो हम क्या करें? पूर्णस्य पूर्णमादाय ये जो अभी वाला पूर्ण दिख रहा है, खिचड़ी हमको दिख रहा है, हाँ, पूर्णस्य, इससे आप पूर्णम आदाय, इससे आप परिवर्तनशील जो एस्पेक्ट उसको हटा दीजिए मेंटली। मतलब अहम से जो आपका अभी वाच्यार्थ अहम है, उसमें से आप एक बात हटा दीजिए। कौन सी बात? कौन सी बात? हम कर्तृत्व को, भोक्तृत्व को हटा दें, शरीर को हटा दें। पूर्णमेवावश्य, आदाय मीन्स हटा देना, मेंटली, इंटरप्रिटेशनली हटा दिया हमने। सेकंड लाइन ध्यान दीजिएगा, सेकंड लाइन मुश्किल है थोड़ी। पहले लोग समझाने जाते हैं। पूर्णस्य, ये जो व्यवहारिक अहम हमको दिख रहा है, इसका नाम पूर्णस्य, विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी। जैसे हमने बोला, हम भाग रहे हैं, हम चल रहे हैं, इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट है कि अहम अस्मि, चलने का धर्म जो डाला गया है, ये इमेजिनरी पार्ट है। मैं फिर से बोली, धीरे धीरे बोलिए। कोई भी मिथ्या चीज बिना सत्य के नहीं हो सकती। एक लॉ है, टू हैव इवन फॉल्स मेकअप यू हैव टू हैव अ रियल फेस। अगर फेस ही नहीं है तो मेकअप कहां करेंगे? तो अगर ये मिथ्या हम है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलते हैं हम रो रहे हैं, तो एक अहम है, उस पे
मन के दुख का हमने मिक्सर करके हमने एक नया हम बना दिया, उसको बोले हम रो रहे हैं। हम अलग है, रोना अलग है। हम रो रहे हैं अलग है। बोले हम चल रहे हैं, चलना शरीर का धर्म है। तो आप क्या कर रहे हैं? हम चल नहीं रहे? नहीं। फिर हम तो बैठे हुए हैं? नहीं। आप चल भी नहीं रहे, बैठे भी नहीं रहे? नहीं। बोले आप कुछ तो करिए। हम चल रहे हैं, अहम ब्रजामी। तो जो चलने वाला एस्पेक्ट है वो शरीर मन का है, और जो नहीं चलने वाला है वो अहम का है। एक का धर्म दूसरे पे डाल के नई चीज निकाल दिया। शरीर अलग है, हैट अलग है, उसके ऊपर लगा के इनका नाम रख दिया टोपी वाला। ये टोपी वाला जो नया निकला, ये न हैट का नाम है न वो आदमी का नाम है। उस टोपी के उपाधि से उसका नाम हमने रोक दिया टोपी वाला, पालकी वाला, लोना वाला। लोना वाला पता नहीं कहाँ से नाम आया ये, लोना वाला। अच्छा, हाँ, यू था नहीं वो। शुद्ध हम में हमने मन के धर्म को डाल दिया। ये जो मिक्स हम है, पूर्णस्य, इसका नाम है पूर्णस्य। इस व्यवहारिक पूर्ण से पूर्णमादाय, आप मेंटली जो एक अध्यारोपित हैं उसको हटा दो। किसको? आप मन को, बुद्धि को, शरीर को डिस्पोजेस कर दो। क्या बना? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। थोड़ा सा हम और कोशिश करते हैं व्यवहारिक बोलने की। हाँ, गोल्डमद, ऑर्नामेंट को पहले किसी ने देखा, ऑर्नामेंट को बोला तो किसी ने कभी ऑर्नामेंट नहीं देखा, गोल्ड नहीं देखा, बस ऑर्नामेंट ही देखा था उसने कहा ये इसका ऑर्नामेंट कहाँ से आया, ये गहना कहाँ से आया? बोले एक चीज़ होती है गोल्ड, उस कई जगह मिलती है ये गोल्ड। गोल्डमदः गोल्डमिदम, ऑर्नामेंट भी गोल्ड ही है। गोल्डात गोल्डमुदच्यते, उस गोल्ड से गोल्ड ही आया होगा। और गोल्ड से ऑर्नामेंट ऐसे नहीं आया है कि ऑर्नामेंट को हमने गोल्ड से निकाल दिया। वो ऑर्नामेंट ही गोल्ड ही ऑर्नामेंट के रूप में मालूम पड़ रहा है। वो जो आपकी बुद्धि है कि ये नेकलेस है, ये कंगन है, आपको लग रहा है ऐसा। गोल्डमदः गोल्डमिदम गोल्डात् गोल्डमुदच्यते गोल्डस्य गोल्डमदाय। अगर इसका आप वेरिएशन वाला पार्ट हटा दीजिए मेंटली, गोल्डमेवा अवशिष्यते, कुछ कुछ स्पष्ट हुआ, कुछ कुछ। बोले बड़ा मुश्किल है ये सब, आसान है। पैसा कमाना ज़्यादा मुश्किल है, लोगों के साथ रहना ज़्यादा मुश्किल है, जिंदगी की दांव पेच में रहना, घर में रहना, परिवार चलाना ज़्यादा मुश्किल है। बोले हाँ ये तो है। बच्चों को खुश रखना ज़्यादा मुश्किल है, पति पत्नी को खुश रखना ज़्यादा मुश्किल है। जान चली जाती, खुश नहीं होते लोग। मर भी जाओ भी तो भी नहीं खुश होंगे। एक आदमी पूरी तरह खुश नहीं होता। आप बोलेंगे मुश्किल है, वो आसान है जो आप कर रहे हैं। एक जॉब में अपने आप को प्रूव करके रखना कि हमारा नाम बना रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आसान है वो। प्रूव करना पड़ता है आपको, ये प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुली कर दिया, लगे रहो 8 घंटे बैल की तरह, फिर भी डांट पड़ जाती है, वो मुश्किल है। घर में मेड को खुश रखना मुश्किल है, आसान है। ये आप बोल रहे हैं मुश्किल है, वो आसान है। वो झूठ मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है, सच को समझना ज़्यादा आसान है। बोले ठीक है ठीक है। लोन पूरा करना आसान है,
कितना लोन है, हाउस लोन, कार लोन, फलाना लोन, ढिमाका लोन, मैरिज लोन, ये लोन, वो लोन। लोन का मतलब ये कि लो ना। नाम है देना बैंक, लेकिन नाम कितना अच्छा, देना बैंक, लेकिन वो देना के बाद लेना भी होगा उसको, उसका नाम है देना लेना बैंक। ऐसा नहीं कि देता रहता है, आपको लेगा वापस करेगा। ओम पूर्णमद, अपने इस शरीर से, अपने अहम से जो खिचड़ी अहम बन गया है, इससे आप इस चीज को हटा दीजिए। कल हम इसी मंत्र को और गहराई से और अलग एंगल से और पक्का करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम ध्यान के लिए बैठे। सीधे बैठे। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आए। शरीर शांत, कहीं तनाव न हो। किसी बात को लेके आप कोई दुखी अहम न बनाए। अपने मन को, शरीर को वैसे देखें जैसे आप कुछ दिन बाद आज के दिन को देखें। थोड़ी देर के लिए अपने कर्तृत्व को, भोक्तृत्व को ढीला कर दें। प्लीज लूजन योर एंजॉयरशिप एंड डूअरशिप। I have nothing to do, I have nowhere to go, I have nothing to repel, I have nothing to attract. अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणत। दो मिनट के लिए जगत से, परिवार से, शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है। न पॉजिटिव रिलेशन, न निगेटिव रिलेशन। I have no relationship with anybody, any work, any house, any life. Either I belong to God or I am the self. For 2 minutes in a day,
discover total independence just for 2 minutes. No joy, no sorrow, no anxiety, no fear. I have no hope from anybody. हमें कोई आशा नहीं. या तो आप भगवान के पास बैठे उन्हीं को देखते रहे, या तो आप आत्मा बनकर, आत्मा जानकर अपने आप को चेतन जानिए. एकदम शांत रहे. मन के भागने को बहुत दूर से इस आदमी का मन भागता है, इस व्यक्ति का मन भागता है. शरीर में कहीं तनाव नहीं, चेहरे पे कोई तनाव नहीं. सांस थोड़ी धीरे चलेगी. जैसे जैसे मन शांत होगा आपकी श्वास धीरे हो जाएगी. सत्व गुण में प्राण लीन होने लगता है. जब मन में प्राण लीन होता है तो उसको समाधि बोलते हैं. जब प्राण में मन लीन होता है उसको सुषुप्ति बोलते हैं. एकदम शांत.
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। धीरे से आप भगवान का नाम लें, उनको प्रणाम करें मनी मन, और इस शांति को बना के रखें थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 7